एक बार की बात थी। एक राजा घूमते हुए जंगल में पहुंचा। संयोगवश वहीं पर एक और दूसरे राज्य का राजा भी पहुंच गया। दूसरे राजा की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। दोनों में बातें शुरू हो गई। पहला राजा दूसरे राजा से कहता है, मुझे अपने राज्य में विहार के लिए जाना होता है, तो मुझे कम से कम 50 सैनिकों के साथ निकलना पड़ता है, क्योंकि मुझे जान का खतरा है। मेरी प्रजा मुझसे नाराज है, वह शांत रहती है। कुछ देर बाद दूसरा राजा कहता है, मैं जब भी अपने राज्य भ्रमण के लिए निकलता हूँ, तो मैं 4 चौकीदार को साथ रखता हूँ। पहला राजा आश्चर्य में पड़ गया। आखिर ये चौकीदारों के साथ कैसे निकलता है और इसे सैनिकों की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? उसने सोचा क्यों न वेश बदलकर उसके राज्य का भ्रमण किया जाए। उसने ऐसा ही किया। जब वह उसके राज्य वेश बदल कर गया तो उसने देखा कि वहाँ की प्रजा सुख शांति से तथा राजा के प्रति प्रेम भाव लिए जीवन व्यतीत कर रही थी। तीसरे दिन पहला राजा पुनः उसी स्थान पर गया जहाँ वे दोनों मिले थे। वह बैठकर चिंतन करने लगा कि उसके राज्य की स्थिति भी क्यों नहीं अच्छी हो सकती है। उसने गुप्तचरों के माध्यम से आग्रह पत्र भेजा कि समय निकलकर वे पुनः उसी स्थान पर मिले। राजा ने आग्रह पत्र स्वीकार किया। वे दोनों पुनः उसी स्थान पर मिले और अपने अपने राज्य की बातें करने लगे। पहले वाले राजा ने दूसरे से पूछा, वे कौन से बलवान चौकीदार हैं, जिन्हें आप साथ में लेकर निकलते हैं? राजा मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, मित्र, मेरा पहला चौकीदार है सत्य, मेरा दूसरा चौकीदार है न्याय, मेरा तीसरा चौकीदार है प्रेम और मेरा चौथा चौकीदार है त्याग। ये सभी अत्यंत बलवान हैं। ये सब मेरी निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं। पहले राजा को सारी बातें समझ में आ रही थी। उसे अपनी गलतियों का आभास हो रहा था। दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और चर्चा हमेशा अच्छाइयों की होनी चाहिए। दूसरों की चुगली करने में, दोषारोपण करने में समय व्यर्थ न करें। उन्हीं समय को स्वतः के विकास में लगाएं।